हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए जीके जीएस का टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए किसी भी हाल में ये सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है, बताइए। श्वेत क्रांति का संबंध जो है ना, किसके उत्पादन से है? अंडा उत्पादन, प्याज उत्पादन, दूध उत्पादन, या फिर क्या फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। दूध उत्पादन से। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति का संबंध इनमें से किससे, बताइए। हरित क्रांति का संबंध किससे है जी? बताइए दूसरा का सही जवाब। इसमें से जो भी क्वेश्चन होगा वो एग्जाम में रिपीट किया वही पढ़ा रहे हैं आपको, तो पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हरित क्रांति का संबंध फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन 2 नंबर क्वेश्चन का बी है। आगे चलते तीसरा, 3 नंबर क्वेश्चन। नॉर्मन बरलॉग जिन्होंने हरित हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, वह किस देश से, बताइए। नॉर्मन बरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहते हैं, वह किस देश के हैं जी? वह अमेरिका के हैं। कहाँ के? वह अमेरिका के हैं। 3 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ था, बताइए। धान, मक्का, गेहूं, बाजरा। 4 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ इसमें से किस में हुआ था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा गेहूं। 4 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 5वां। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ प्रूफ देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर लगा दिए, जो पिछले बार के होंगे आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा जी मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से। मेरा नोट से ऐसे हु बहु क्वेश्चन आते हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं आपको, पूरे यूट्यूब पे ऐसे कोई नहीं दिखाएगा जैसे पूछ रहा है जी। अगर आपको नोट्स लेना होगा फ्रेंड्स, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आप मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। मात्र आपको 149 रुपए में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। लाल विलगन किस फसल का रोग होता है? लाल विलगन, रेड रॉट, किस फसल का रोग है, बताइए। रोग वाला क्वेश्चन ना रहता है, ठीक है, इसको पढ़ना है पूरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, ये गन्ना में होता है जी। किस में होता है फ्रेंड्स? ये गन्ना में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे आप सभी का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब सोयाबीन जो है ना, सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है, बताइए। मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है जी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है। अगला क्वेश्चन, चलिए। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 7 का बताइए। तो 1986 में फ्रेंड्स, 1986 याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? अदरक के जो खाने योग्य भाग होता है ना, अदरक का खाने योग्य भाग को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? 8 का बताइए आंसर। उससे ना प्रकंद कहते हैं, ठीक है। अदरक के हम लोग प्रकंद भाग को खाते हैं। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 9वां। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? 9 का बताइए। तो भारत का कौन सा राज्य है जो खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पर है? 9 नंबर क्वेश्चन को बताइए। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पर है? फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन का आपका यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जिसका भी बी आ गया सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। केरल राज्य जो है ना, केरल राज्य यह विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए तो 10वां का आंसर। हम्म ठीक है जी, बताइए। तो फ्रेंड्स गरम मसाला, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते 11। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? कमेंट करिए। तो कटक में है जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 12। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, केरल कहते हैं। किसको केरल कहते हैं? मसालों का बगीचा। आगे चलते हैं 13। लौंग का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? लौंग का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स केरल में होता है जी, आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 नंबर। भारत में काला सोना के रूप में किस मसाले को जाना जाता है? कमेंट करिए। भारत में काला सोना के रूप में किस मसाला को जाना जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन को बताइए। तो ठीक है जी। तो फ्रेंड्स काली मिर्च, ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसका जिसका भी बी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 15।
वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है जी, वाणिज्यिक स्तर पर जो है ना केसर का उत्पादन, मतलब केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए तो आंसर। ये सब क्वेश्चन पूछता है, वही पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है? आपको भी उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ना, वो पढ़िए जो एग्जाम के लिए सही हो, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा जी, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 17 का बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। भारत में तिलहन का फ्रेंड्स राजस्थान हो जाएगा, आंसर बी यहाँ पे आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? उकठा रोग, उकठा रोग में से कौन सी फसल प्रभावित होती है? तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पता है क्या हो जाएगा जी? चार, आंसर यहाँ पे सी हो गया। आगे चलते 19। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? सबसे ज्यादा जूट की खेती, भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? 19 का बताइए। पश्चिम बंगाल में होता है सब ज्यादा जूट, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? 20 का बताइए। गुजरात है फ्रेंड्स, गुजरात, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? गुजरात में कपास बहुत ज्यादा होता है। अगला, भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? रबर और नारियल उत्पादक कहां पर होता है ज्यादा, बताइए। कर्नाटक में होता है, ठीक है जी, कर्नाटक में होता है, आसान क्वेश्चन था। अगला, झूम कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए आंसर क्या होगा। जब से फ्रेंड्स आपका इंट्रेंस स्टार्ट हुआ तब से पढ़ा रहे हैं आपको, मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कैसे आता है, ठीक है? और नोट्स जो बना कर दिए है ना, बहुत कम टाइम में पढ़कर आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, और लाए भी है बहुत लोग, ठीक है? बहुत बच्चे लेकर पढ़ाई कर दीजिए, आप पीछे मत रहिए। 149 रुपया मिल जाएगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं कर्तन एवं धन कृषि, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? 23 नंबर क्वेश्चन का बताइए तो। 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई फ्रेंड्स? मत्स्य उत्पादन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बताइए 24 का। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? 24 का कमेंट करिए तो। दूध उत्पादन एवं वितरण से, आंसर यहाँ पे बी हो गया आपका। आगे चलते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? बताइए। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा है ना, बहुत बार पूछा है जी, बस इसको याद करना आपको, ठीक है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? बताइए तो। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, गलती मत करिएगा। अगला क्वेश्चन, मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ का बना होता है? मुंडी सॉरी सॉरी मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है? 26 का बताइए। तो हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, आंसर बी हो गया। आसान क्वेश्चन था। अगला, विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? बताइए 27 का, ठीक है? तो आंसर बी हो, लेगहॉर्न, ठीक है जी, लेगहॉर्न आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? 28 का बताइए। जमुना पारी कहते हैं जी, 28 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, उतना प्रूफ दिखा दिया और प्रूफ देखिए, ठीक है जी? क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया नोट से, ये भी क्वेश्चन पूछा मेरा नोट से, मेरा नोट से क्वेश्चन ऐसे हूबहू आता है, आप खुद देख सकते हैं, प्रूफ के तौर पे देखिए। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा फ्रेंड्स, इस पे मैसेज करिए, 149 रुपया मिल जाएगा। पूरे यूट्यूब पे ऐसे आपको कोई नहीं दिखाएगा, जैसे हम प्रूफ दिखा रहे हैं आपको, ऐसे नोट से क्वेश्चन आते हैं जी। तो क्यों आप उल्टा सीधा पढ़ते हैं? आप वो पढ़िए ना जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है? नोट्स लेकर पढ़ाई करिए। आगे चलते हैं हम लोग। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज यौगिक सेल तंत्र कौन सा है? बताइए। खनिज युक्त सेल तंत्र कौन सा है? 29 का बताइए तो। धारवाड़ तंत्र फ्रेंड्स बी हो गया। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? 30 का कमेंट करिए। राजस्थान है फ्रेंड्स, आंसर सी हो गया।